नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई क्लास में। साथियों, हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम प्रश्नावली 3.3 के पहले और दूसरे प्रश्न के बारे में बात कर चुके हैं, यानी इन प्रश्नों को हल कर चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 से लगाकर 8 तक के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, इनको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या एक चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है यदि, यानी ये कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि क्या इन पॉइंट के आधार पर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जा सकता है। कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, क्या ऐसा संभव है? साथियों, हाँ, ऐसा संभव हो सकता है, परंतु हमेशा यह सत्य नहीं है। यानी एक समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, ये कह रहा है कि ए बी सी और डी, यहाँ पर बी और डी जो है इनको जोड़ने पर 180 आए, तो ये कभी कभी ही अप्लाई हो सकता है, यानी हमेशा ये सत्य नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ हो सकता है, परंतु हमेशा सत्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी और डी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, ए डी 4 सेंटीमीटर की है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर की। यानी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरीके का। अब इसमें कहा गया है कि ए और बी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, डी और सी जो है यह भी 8 सेंटीमीटर की है। तो ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं भी समान हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर की है, जबकि ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर की। तो साथियों, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी और डी सी तो बराबर हैं, लेकिन ए डी और बी सी बराबर नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल असत्य कथन हो जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर माप की होती हैं, इसलिए ये जो कथन दे रखा है वो बिल्कुल असत्य है, तो ये नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नहीं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कोण ए 70 डिग्री का है और कोण सी जो है वो 65 डिग्री का है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये समांतर एक चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण, ये कोण ए है, बी सी और डी, ये कोण ए जो है वह 70 डिग्री का है, तो सी भी एक 70 डिग्री का कोण होना चाहिए, जबकि इसने दिया है 65 डिग्री का। तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बिल्कुल बराबर माप के होते हैं, यानी बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये भी असत्य हो जाएगा, यानी इसमें भी हम लिख देंगे नहीं, कोण ए और कोण सी जो हैं वह बराबर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं, और यहाँ पर ये बराबर नहीं है, इसलिए ये जो कथन है वो बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी प्रश्नावली के चौथे प्रश्न की। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। तो साथियों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन हमारे इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि ऐसी आकृति बनानी है जिसमें दो सम्मुख कोण जो हैं वह बराबर माप के हो, लेकिन वह समांतर चतुर्भुज नहीं हो। तो साथियों, एक पतंग चतुर्भुज जो होगा, पतंग यानी पतंग की जो आकृति होगी, इसमें सम्मुख कोण जो होते हैं वह दो सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, बिल्कुल समान हो जाएंगे। तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं है और इसके सम्मुख कोण भी बराबर हैं। तो इस तरीके से इसके दोनों सम्मुख कोण बराबर आ जाएंगे और ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक पतंग आकृति। तो यहाँ लिखेंगे एक पतंग हो सकती है, क्योंकि इसके दो सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। इस तरीके से दो सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर
एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरीके का। समांतर चतुर्भुज के जो दोनों कोण हैं वह 3:2 के हो जाएंगे। यानी अब यह मान लेंगे माना चतुर्भुज के आसन्न कोण x हैं, x हो जाएंगे, तब ये अनुपात में 3 है तो ये हो जाएगा 3x, और ये अनुपात में 2 है तो ये हो जाएगा 2x। अब समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों जो होते हैं वह संपूरक होते हैं, तो इसे हम 3x + 2x बराबर 180 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण हैं तो जुड़ जाएंगे 180 हो जाएंगे। अब 3x और 2x 5x हो जाते हैं, तो 5x बराबर 180। अब ये 5 जो है वो x के साथ गुणा हो रहे हैं, तो ये 5 इस पक्ष में चले जाएंगे, तो x बराबर 180/5। तो x का जो मान है वह 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का मान 36 आ चुका है, तो हमारे आसन्न कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला आसन्न कोण हो जाएगा 3x, यानी 3 × 36, और 3 × 36 होता है 108, तो हमारा ये वाला कोण जो है वो 108 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा कोण जो है वो 2x है, यानी 2 × 36 हो जाएगा, तो हमारा दूसरा जो ये वाला जो कोण है वो 72 डिग्री हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है, परंतु चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर दो आसन्न कोण जो हैं उनका माप बराबर है, तो हम आसन्न कोणों को x मान लेंगे। तो माना आसन्न कोण x है, तो दो आसन्न कोणों का योग जो है वो संपूरक होता है, यानी दो आसन्न कोण संपूरक होते हैं। इन दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x + x बराबर 180 डिग्री, तो x + x 2x हो जाएंगे, और ये x इधर जाने के बाद भाग में बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180/2, यानी x का जो मान है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका कोण जो है वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर HOPE एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो काफ़ी सरल है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस कोण की माप ज्ञात करेंगे, ताकि इस कोण की माप ज्ञात करने पर x का मान आ जाए। तो यहाँ पर यह एक रेखिक युग्म है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण HOP + 70, क्योंकि एक रेखिक युग्म है तो दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। तो HOP + 70 बराबर 180 डिग्री, और 70 इधर आएंगे तो 180 में से घट जाएंगे, तो HOP का जो मान है वो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये HOP 110 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण HOP के बराबर हो जाएगा कोण E, जहाँ पर कोण X बना हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर ये सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोण समान होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा HOP बराबर कोण E यानी X। तो X का जो मान है वो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहाँ पर कोण EHP जो हैं वह y के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके के एकांतर कोण बन रहे हैं। तो कोण EHP बराबर कोण HPO यानी y। तो y कितना आ जाएगा 40, यानी यहाँ पर ये 40 है तो ये भी y 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक एकांतर कोण है। अब यहाँ पर HPO और ये जो हैं ये इस प्रकार का एक त्रिभुज बन रहा है, तो y का मान 40 डिग्री आ चुका था, y का मान 40 डिग्री आ चुका था। और यहाँ का जो HOP अपन ने पहले निकाल लिया था जो 110 डिग्री था, तो यहाँ पर त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म लग जाएगा, यानी Z + y + कोण HOP, और ये कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री। अब यहाँ पर Z को ज्ञात करना है, y का मान 40 आ चुका है और HOP 110 डिग्री है,
तो इनको जोड़कर 180 में से घटा लेंगे। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? इनका जोड़ हो जाएगा 150 और 150 को इस 180 में से घटा लेंगे, यानी 180 माइनस 150, तो z का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा x जो हो जाएगा वह 110 डिग्री हो जाएगा, y जो है वह 40 डिग्री हो जाएगा और z जो है वह 30 डिग्री हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। निम्न आकृति GUNS और RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, तो x तथा y का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहली आकृति GUNS, तो यहाँ पर भुजाओं का माप निकालना है। तो यहाँ पर GS जो है वह बराबर हो जाएगी UN के या NU के। तो यहाँ पर GS 3x है, तो 3x बराबर UN 18 है, तो 18 हो जाएंगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं जो होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वह समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो 3x बराबर 18। अब यहाँ पर 3 जो है इधर चले जाएंगे, 18 में 3 का भाग चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 सेंटीमीटर x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर y का मान निकालना है, तो y का मान भी GU बराबर SN, यानी इन दोनों को बराबर रख देंगे तो एक प्रकार का समीकरण बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 3y माइनस 1 बराबर 26, और 1 जो है इधर आ जाएंगे, तो इधर माइनस के इधर प्लस के हो जाएंगे, तो ये 26 प्लस 1 27 हो जाएंगे। और ये 3y, ये 3 जो है y के साथ गुणा हो रहे हैं, तो इधर आने के बाद भाग में बदल जाएंगे, तो y बराबर 27/3, तो y का मान कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो x का मान 6 सेंटीमीटर और y का मान 9 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं इसी प्रश्न की दूसरी आकृति के बारे में। तो यहाँ पर आकृति दी हुई है, तो कुछ इस प्रकार से विकर्ण दे रखे हैं। तो इन विकर्णों में आकृति RUNS में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समान रूप से समान भागों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले y को निकालना होगा, ताकि इस y का प्रयोग हम इसमें भी कर पाएँ। तो सबसे पहले y को निकाल लेते हैं। तो UA बराबर SO या SO बराबर UA, तो ये दोनों समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो y प्लस 7 बराबर 20। अब 7 जो हैं ये 20 में से घट जाएंगे, तो y का मान 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा विकर्ण जो है वो दे रखा है। तो दूसरा विकर्ण क्या है? ROON, तो ON के बराबर RO हो जाएगा या OR हो जाएगा। तो यहाँ पर NO कितना है? x प्लस वाई, और OR कितना है? 16। अब यहाँ पर y का मान पहले निकाल लिया था, तो 13 आ रहा था, तो y की जगह 13 रख देंगे, तो x प्लस 13 बराबर 16। तो x बराबर 16 माइनस 13, तो x का मान कितना आ गया? 3, यानी x का जो मान है वह 3 है और y का जो मान है वह 13 है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। क्लास समझ में आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।